अस्सलाम वालेकुम जी। कौसर काज़मी एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ, उसी मुकाम पे खड़ा हूँ, अपनी खबर के साथ खड़ा हूँ जो जहांगीर तरीन के मियाँ नवाज शरीफ के रवाबत के हवाले से आपको दी थी। खबर किसी भी सहाफ़ी के लिए बहुत अहमियत रखती है। कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिन पे आप बिलाशक शुबा यकीन करते हैं, उसके बावजूद उस खबर की सेहत के हवाले से उस पर मनोअन अमल नहीं होता, बल्कि हम अपने सोर्सेज से हर तरह से चेक करने के बाद वो खबर अपने सामईन और नाजरीन तक पहुँचाते हैं। मैंने भी बिल्कुल इस तरह किया। जब जहांगीर तरीन के रवाबत के हवाले से खबर मेरे पास आती है तो मैं अपने सोर्सेज उसको चेक करता हूँ, हर तरह की सेटिस्फेक्शन के बाद वो खबर अब तक पहुँचाई। उसके बाद अब पावर कॉरिडोर्स के अंदर उस खबर से फ़ायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है, ये सोचना हमारा काम नहीं है। जिसको फ़ायदा होगा वहाँ से वाह वाह आएगी, जिसको कोई नाखुश होगा, जिसको नुकसान होगा वहाँ से लानते हमारा मुकद्दर। लेकिन जब कोई खबर हमारे पास आती है तो उसको रोकना अपने पेशे के साथ ख़यानत है जो हमसे सरजद नहीं हो सकती। जहांगीर तरीन के हवाले से जब ये खबर बाहर आई, कुछ खामोशी के बाद, एक दिन खामोशी के बाद अगले दिन उन्होंने कुछ टीवी एंकर्स को कॉल की, कुछ जर्नलिस्ट से राब्ते किए, एक ऑडियो मैसेज सामने आता है जिसमें वो इसकी तरदीद करते हुए नज़र आते हैं। शायद जो मकसद था वो हासिल कर लिया। चीनी स्कैंडल में जिसको गिराना था गिरा लिया, जिसको परेशान करना था उसे परेशान कर लिया, और शायद इस्लामाबाद का दस्ते शफ़क़त भी हासिल करने में कामयाब हो गए। हुकूमती इत्तेहाद में इन रवाबत के बाद दरार पड़ती है। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामान में तकरीर सुन लें जिसमें वो किसी के सीने में पोशीदा राजों का जिक्र करते हैं। शायद 2018 के इलेक्शन की वो बात कर रहे थे। लेकिन जो भी हुआ इन रवाबत के बाद हुआ। अब शायद जहांगीर तरीन को सबज झंडी दिखा दी गई है जो उनको रोकना चाहते थे। कुछ ऐसी शख्सियात थी जो इसमें पड़ी, उनसे राब्ते किए और इस मीडिया टॉक से उनको रोका गया और अब वो रुक गए। अब मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर माफिया के हवाले से जो आवाम ने उम्मीद लगाई थी कि कुछ चेहरे बेनकाब होंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। इन राजों पे पर्दा पड़ा रहेगा। अगर ऐसा ना होता तो लंदन में एक मीडिया टॉक हो जाती और कई राजों से पर्दा उठ जाता।